टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली के धौला कुआं का मैं रुख करूंगी क्योंकि वहां जो एपिसेंटर था वहीं से अभिजीत ठाकुर भी इस वक्त लोगों के साथ हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही नोएडा का भी रुख करेंगे जहां पर तेज झटके महसूस किए गए। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी एक सोसाइटी के लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिहार में भी सुबह 8 बजे का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। एपिसेंटर सिवान था। पटना से मेरे सहयोगी रुपेश कुमार भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दूं एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन से ही इस वक्त वैज्ञानिक पूर्व वैज्ञानिक सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद शर्मा वैज्ञानिक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और एनवायरमेंटलिस्ट दिवान सिंह भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। भूवैज्ञानिक हर्ष गुप्ता भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर डीएम मुखर्जी जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके साथ भी हम इसको लेकर करेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अभिजीत का ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में आए भूकंप के झटकों की तीव्रता जिस तरीके से 4 मापी गई है लेकिन जो गड़गड़ाहट महसूस हुई है वो कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। एक तस्वीर आपको अब मैं दिखा देती हूं। दिल्ली में भूकंप की तीव्रता का मैंने जिक्र किया। भूकंप की तीव्रता को दिखाती ये वही तस्वीर है क्योंकि भूकंप इतना तेज था कि दिल्ली के झील पार्क इलाके में एक पेड़ ही धाराशाही हो गया है। ये पेड़ जड़ से उखड़ गया और इस तस्वीर से यह पता लगता है कि दिल्ली में भूकंप की तीव्रता कितनी थी। अब आप और हम जब उठे तो हमको यह पता लगा कि तीव्रता 4 थी। डर और खौफ इसलिए क्योंकि गड़गड़ाहट तक सुनाई दी और दिल्ली में भूकंप की तीव्रता को दिखाती ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने रख रही हूं क्योंकि ये झील पार्क इलाके की उसी तस्वीर के साथ मेरे सहयोगी अभिजीत हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, लोगों से बात भी करें क्योंकि ये दिल्ली की तीव्रता की 4 भले ही है लेकिन लोगों के बीच दहशत बहुत है और जिस तरीके से धरती कांपी है उसको लेकर लोगों के मन में सवाल भी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम धौला कुआं के पास मौजूद है। झील पार्क इसका एपिसेंटर बताया जाता है, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई लेकिन उससे सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है श्री राम जे कैंप धौला कुआं के पास, वहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हर वक्त यहां पर आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे। यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मकानों की बात अगर हम करें यहाँ पर तो काफी नजदीक है सभी मकान यहाँ पर बने हुए। घनी आबादी का क्षेत्र है और तमाम मकान यहाँ पर कच्चा कंस्ट्रक्शन है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे रिहायशी इलाकों के लिए खासकर डर का माहौल एक बन जाता है जब इस तरह का भूकंप, और वो भी जब एपिसेंटर यहां पर है तो जिस तरीके से झटके महसूस किए गए सबसे ज्यादा समय तक भी और सबसे तेज यहीं पर सबसे पहले लोगों ने महसूस किए। जो लोग उस वक्त जगे हुए थे और साफ तौर पर अपने घरों से बाहर निकले, एक अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया था। हम बात भी करेंगे लोगों से, आपसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे थे जब आप ये झटके लगे और कैसा एक्सपीरियंस? सर मैं सो रहा था बेड पे अपने, तो 5:37 पे ऐसा मेरे को महसूस हुआ किसी ने मेरा दरवाजा बजाया है। तो मैंने सोचा किसी ने मोटर चलवाने के लिए दरवाज़ा बजाया होगा। तो जब मैं उठा तो बाहर कोई नहीं था। तो एक बार और झटका सा ऐसे लगा, बेड हिला और पूरा मतलब ऐसा लगा किसी ने बजाया है दरवाज़ा। बहुत तेज भूकंप आया था सर 5:37 पे।